हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 4 दिन छुट्टी था मेरा कोचिंग का, इसीलिए वीडियो बना के अच्छा लग रहा है। आज बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। तो पहली बात तो मेरा कल टेस्ट था, तो टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ चुका है आज। और पिछले वाले टेस्ट के रिज़ल्ट से थोड़ा ही अच्छा आया। मतलब पेपर तो बहुत इजी था। मतलब सिली मिस्टेक कितना हो गया भाई, क्या बताएं। निगेटिव मार्किंग बहुत हो गया, उसी को कम करना था यार। छोड़ो। मतलब जो क्वेश्चन गलती हुआ है वो मतलब टेस्ट एनालिसिस कल सुबह कर लूँगा मैं, क्योंकि आज टेस्ट पेपर मिल चुका है तो कर लूँगा। और ऐप पे तो दिखाई देता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उससे हेल्प लेके कर लूँगा। अपना मिस्टेक्स पता कर लूँगा। तो आज 3 क्लास हुआ। 3 मैथ का हुआ था, फिर फिज़िक्स का, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो फिज़िक्स से स्टार्ट करें, आते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में आज सर इम्पल्स पढ़ाएं। इम्पल्स जिसको आई या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई से ही मतलब सर पूरा किए रिप्रेजेंट। तो इम्पल्स होता कुछ नहीं है, मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब फोर्स इनटू टाइम। तो इसको मतलब आई इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या फिर इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये दोनों फार्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी तो मतलब इंस्टेंटेनियस इम्पल्स निकालने के लिए होता है। फिर एवरेज इम्पल्स निकालने के लिए एफ एवरेज डॉट डेल्टा टी, ये होता है। फिर या फिर दोनों का अगर निकालना है मतलब, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसका भी वही होता है। फिर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करवा दिए सर, कल और कराएंगे। अभी तो थोड़ा ही करवाएं, इंट्रोडक्शन ही शायद करवाएं, और बचा हुआ है पार्ट बहुत। इतना ही हुआ आज फिज़िक्स के अंदर। फिर आते हैं मैथ में। तो मैथ का मेरा कॉपी ख़त्म हो गया, मतलब चैप्टर तो ख़त्म हो गया। डिटर्मिनेंट कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए थे सर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTR। इसको सर मतलब सर ऐसा ही लिखवाते हैं, PTR 1 PTR 2, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए हैं पूरा। टोटल 8 पॉइंट लिखवाए हैं। 8वां पॉइंट नहीं बताने वाले थे सर, लेकिन बता दिए। 12th में फिर से पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये सब। इतना ही हुआ। फिर स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन करवा दिए, कुछ बता दिए सर। तो वो मैं दूसरे नए कॉपी में लिखूँगा, क्योंकि ये कॉपी ख़त्म हो चुका है। नया लिया था मैंने, तो यही लिया। ये वाला कवर अच्छा लगा हमको थोड़ा मोड़ा। फिर आज इतना ही करवाएं सर। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब डेरिवेशन करवाए थे, ये तो आता ही था। और सर मतलब स्लाइड चेंज कर दिए थे, मतलब मिटा दिए थे, तो नहीं लिख पाया था, खुद से लिख लूँगा अभी। फिर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बता दिए क्या होता है, ये तो पता ही था सब चीज़। सर पहले बताया क्या क्या पढ़ने वाले। पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आएंगे लाइन पे, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। इतना ही। फिर क्वेश्चन करवा दिए एक डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, तो ये भी नहीं लिखा, इसको मैं खुद से लिख लूँगा अभी। दैट्स ऑल, इतना ही हुआ मैथ में। फिर हाँ, आज मैं मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री का कॉपी ले जाना भूल गया था यार। तो रफ में लिखा था, बताता हूँ क्या लिखा था, निकालता हूँ। हाँ, रफ में लिख लिया मैंने। गैसियस स्टेट स्टार्ट कर दिया सर। और सर बताए कि ये सिर्फ एडवांस के लिए है, मेंस में इससे नहीं आता है क्वेश्चन। लेकिन इससे रिलेटेड मतलब कुछ बातें मतलब दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ हो जाता है, दूसरे क्वेश्चन में। पहले बता दिए मैटर क्या होता है, फिर फेज चेंज बता दिए, फेज चेंज का टाइप,
तो फिजिकल चेंज अगर तो स्टेट चेंज होता है वो उसको भी फिजिकल चेंज बोलते हैं, या फिर एलोट्रॉपिक चेंज होता है उसको भी फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिर बताते हैं कि फिजिकल स्टेट कैसे डिटरमाइन होता है। तो दो तरीके से, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या फिर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। फिर तीनों स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के मतलब डिफ्रेंशिएट करवा दिए, प्रॉपर्टीज लिखवा दिए। फिर पैरामीटर्स टू डिफाइन अ गैस। तो पहले मास से रिलेटेड मोल्स था, पहले से पता था हम लोग। फिर वॉल्यूम ऑफ गैस पहले से ही पता था, मिलीलीटर में करते हैं। फिर टेम्परेचर, तो ये भी तो पढ़े हुए थे। फिर प्रेशर में बताएं, पहले सॉलिड के बारे में बताएं कि सॉलिड का प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो वही एच रो जी, ये आया था, एक डेरिवेशन करवा दिए सर, तो एच रो जी आता है। फिर लिक्विड का भी ऐसे ही होता है सर, बताएं। और ये लिखवा दिए, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है लिक्विड का। इसी से मतलब लेवल, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर इस लेवल सेम है तो उसको जांचने के लिए वाटर पाइप में वाटर रख के एक एंड उधर एक और इधर करके नापते हैं कि मतलब लेवल सेम है या नहीं, इधर उधर नहीं ना हो गया बिल्डिंग। तो यही बेंड नहीं ना हुआ बिल्डिंग, मतलब स्ट्रेट है ना, यही पता करने के लिए यूज होता है, सर बता रहे थे। सो फिर इतना ही करवाएं, फिर कल गैसेस के बारे में बताएंगे कुछ। सो इतना ही करवाएं, इसको भी रफ फेयर में करना पड़ेगा। भूल कैसे मैं गया, देखो। फिर आज टेस्ट था, फिर अगला दिन कब है टेस्ट अभी तक डेट नहीं आया, रूटीन भी नहीं आया। लेकिन क्यूज है मेरा 13 को, मतलब परसों है। तो देखते हैं क्या होता है क्यूज में। पहला क्यूज है तो पता नहीं क्या होगा उसमें। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि अब क्लास मतलब 4 दिन जैसा छुट्टी तो नहीं होगा, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। दैट्स ऑल, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब अगले वीडियो में।